हिंदू धर्म के देवी देवता और रीति रिवाज। आज के देवी देवता व पूजा के तरीके। अपने देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें तरह तरह के तरीकों से पूजते हैं। दिया और अगरबत्ती जला के, फूल और भोग चढ़ा के मूर्तियों की पूजा होती है। कभी कभी कुंड में अग्नि जला के होम होता है, इसे यज्ञ भी कहते हैं। कभी कभी बकरे या मुर्गे की बलि भी चढ़ती है। भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग शिव, विष्णु, राम, कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं। दुर्गा, पार्वती, काली आदि देवी माताओं को मानते हैं और कई पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को भी पूजते हैं। अलग अलग समय पर यज्ञ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, पशु बलि और धूप, दीप, भोग से पूजा करना, ये सब किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि अपने देश के सब लोगों का धर्म शुरू से ऐसा था? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज हमेशा से आज के लोगों की तरह कई विधियों से कई देवी देवताओं की पूजा करते थे? बुद्ध और अशोक के समय में, अगर हम आज से 2500 वर्ष पूर्व लोगों के धर्म के बारे में पूछताछ करने निकलते तो क्या पाते? उन दिनों भारत में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे। इन लोगों का रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, बोलचाल सब एक दूसरे से भिन्न था। ये सब लोग हमारे पूर्वज थे। इन लोगों के देवी देवता पूजने के तरीके भी अलग अलग थे। पहला, शिकारियों का धर्म। जंगलों में जो शिकारी थे उनका धर्म कैसा था? हर शिकारी कबीले के अपने देवी देवता थे। कोई कबीला सांप को देवता मानता था तो कोई पीपल के पेड़ को। कोई कबीला जंगली सूअर की पूजा करता था तो कोई और मछली, हाथी या फिर वानर को पूज्य मानता था। ये लोग नाच गाकर पूजा करते थे। ये लोग न तो यज्ञ करते थे, न पूजा पाठ, न व्रत रखते थे। दूसरा, खेती करने वालों का धर्म। उन दिनों खेती करने वाले कबीले भी थे। इन लोगों का धर्म कैसा था? इन कबीलों के भी अलग अलग देवी देवता थे, मगर आम तौर पर ये खेती करने वाले धरती माँ को माँ मानते थे। धरती अनाज आदि देकर लोगों के पेट जो पालती है। अक्सर देवी के क्रोध को शांत करने के लिए वे बकरा, भैंस, मुर्गा जैसे जानवरों की बलि चढ़ाते थे। फिर उसके मांस को प्रसाद के रूप में खाते थे। यही उनका पूजा करने का तरीका था। ये लोग अग्नि या राम या शिव की पूजा नहीं करते थे। ना ही ये लोग यज्ञ आदि संस्कार करते थे। तीसरा, वैदिक धर्म। उस समय कुछ और लोग रहते थे जो इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र आदि देवताओं के लिए यज्ञ, हवन या होम करते थे। इन लोगों के बीच वेद मंत्र पढ़ना एक ज़रूरी संस्कार भी था। मगर ये लोग पीपल या सांप या देवी माँ को नहीं पूजते थे। ये लोग नाच गाकर या देवी को बलि चढ़ाकर पूजा नहीं करते थे। शैव व वैष्णव धर्म। तुम सोच रहे होगे, क्या उन दिनों शिव, विष्णु, राम या कृष्ण की पूजा नहीं होती थी? क्या लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे? हाँ, बुद्ध व अशोक के दिनों मंदिर बने ही नहीं थे। कुछ थोड़े से लोग शिव की पूजा करते थे, कुछ और विष्णु या राम की पूजा करते थे। यमुना नदी के पश्चिम में यदु
व सूरसेन नाम के लोग रहते थे जो कृष्ण की पूजा करते थे। देवता की मूर्तियां बनाना, उन्हें नहलाना, धूप दीप भोग चढ़ाना, नाम जपना, ये सब उनका पूजा करने का तरीका था। ये लोग यज्ञ या देवी माँ की पूजा नहीं करते थे। शुरू में वैदिक धर्म मानने वाले लोग भी शिव विष्णु की मूर्ति पूजा के तरीके को तुच्छ मानते थे। इस तरह अलग अलग प्रांत या कबीले के लोगों के देवी देवता अलग थे, उनकी पूजा की विधियां अलग अलग थीं। ये स्थिति आज से 2500 साल पहले थी। अशोक के समय के बाद धर्मों का मेलजोल। अशोक के समय के बाद भारत के लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। अलग अलग प्रांतों में कई शिकारी कबीले खेती करने लगे। वे अन्य खेती करने वाले कबीलों से घुल मिल गए। अब लोगों ने एक दूसरे के धर्म की बातें भी अपनाई, जैसे शिकारियों के सांप, नाग, भैंस, पीपल आदि को अन्य खेती करने वाले भी पूजने लगे, उनके लिए नाच गान करने लगे। तो क्या उन्होंने देवी माँ के लिए बलि चढ़ाना छोड़ दिया? नहीं, वे नाग और पीपल के साथ देवी माँ को भी पूजते रहे। शिकारी लोग भी अब खेती करने वालों की देवी माँ की पूजा करने लगे। इन लोगों के बीच ब्राह्मण भी आकर बसे। उन्होंने अपने धर्म की बातें, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के लिए यज्ञ करना, वेद पढ़ना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना आदि फैलाई। उन दिनों ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी। कई महत्वपूर्ण परिवारों ने ब्राह्मणों के धर्म की बातों को अपनाया। अब लोग पहले की तरह पीपल, नाग या देवी माँ को पूजते थे, साथ ही वे यज्ञ करना, दान देना, ये बातें भी मानने लगे। ब्राह्मण भी अब पीपल, नाग, देवी माँ की पूजा करने लगे। धर्म में नई बातें कैसे अपनाई जाती हैं, इसके उदाहरण भी तुमने देखे होंगे। जैसे संतोषी माता की पूजा कुछ साल पहले तक नहीं होती थी, फिर इस देवी की पूजा फैली और लोगों के धर्म में घुल मिल गई। अशोक के समय के बाद शिव, विष्णु और कृष्ण जैसे देवताओं की पूजा भी कई लोगों ने अपनाई। पूजा करने का एक नया तरीका भी बन रहा था। जगह जगह शिव और विष्णु की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रखी जाने लगी। समुद्रगुप्त जैसे गुप्त राजाओं के समय से बहुत सारे मंदिर बनने लगे। उनमें रखी मूर्तियों को नहलाना, सजाना, धूप दीप भोग चढ़ाना, फूलों से अर्चना करना, ये सब बातें सब लोगों में फैलने लगीं। इन देवताओं को पूजने वालों ने भी ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर शिव और विष्णु के लिए यज्ञ करना और वेद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्या शिव और विष्णु को अपनाने के बाद लोगों ने अपने पुराने धर्म, नाग, पीपल, देवी या भैंसे की पूजा छोड़ दी? नहीं, लोग अपने पुराने देवी देवता पूजते रहे और साथ साथ उन्होंने एक दूसरे के देवी देवता व उनको पूजने के तरीके अपनाए। पहले जो लोग केवल नाग, भैंसा या पीपल को पूजते थे, वे अब देवी माँ, शिव, विष्णु, कृष्ण को भी पूजने लगे, ब्राह्मणों को दान भी देने लगे और यज्ञ भी करवाने लगे। जो लोग पहले केवल देवी माँ को पूजते थे, अब वे लोग नाग, पीपल, भैंसा, शिव, विष्णु, इंद्र को भी मानने लगे। जो लोग पहले केवल इंद्र, वरुण आदि देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, वे अब नाग, भैंसा, पीपल, देवी माँ, शिव, कृष्ण आदि देवताओं को भी पूजने लगे। इस तरह अलग अलग लोगों का धर्म घुल मिल गया। इसी घुलने मिलने से हिंदू धर्म बना है। आज भी हिंदू लोग इसी मिले जुले धर्म को मानते हैं। मिले जुले धर्म के उदाहरण: जब हिंदू लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, तब साथ ही सांप, बैल,
दुर्गा माता को भी पूजते हैं। जब सत्यनारायण की कथा होती है तब नारायण यानी विष्णु की पूजा के साथ वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और यज्ञ भी किया जाता है। नव दुर्गा के समय देवी माँ की पूजा के साथ हवन भी किया जाता है और पशु बलि भी दी जाती है। अमीर और गरीब लोगों के धर्म में फर्क। मगर सारे लोगों का धर्म एक जैसा नहीं रहा। गांव और नगर के धनी, संपन्न और ताकतवर लोगों ने यज्ञ, हवन, शिव और विष्णु की पूजा आदि बातों को ज़्यादा अपनाया। इन लोगों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत साधारण और गरीब लोग नाग, पीपल और देवी माँ की पूजा अधिक करते रहे। गरीब लोगों के पास ब्राह्मणों को अच्छी दान दक्षिणा देने व यज्ञ करवाने का साधन भी कम था। फिर उनके बीच ब्राह्मणों का धर्म कैसे फैलता? संपन्न और ऊंची जाति के लोग अछूत माने जाने वाले लोगों को शिव और विष्णु के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे। इस कारण भी गरीब लोगों में शिव व विष्णु को पूजने की प्रथा कम ही फैली। इसीलिए जबकि अमीर लोगों के धर्म में यज्ञ, हवन, मंदिर, विष्णु व शिव बहुत माने जाने लगे, गरीब लोगों के धर्म में देवी पूजा, बलि चढ़ाना, नाग, पीपल, भैंसे की पूजा ज़्यादा मजबूती से बनी रही। भक्त और संत। राजा हर्ष के समय और उसके बाद कई भक्त और संत हुए। इन लोगों ने ब्राह्मणों के धर्म और आम लोगों के धर्म से अलग कुछ विचार लोगों में फैलाए। ये संत कहते थे कि ईश्वर उसी को प्राप्त होता है जो सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करे, भगवान की भक्ति में डूब जाए। मंत्रों से, संस्कारों से, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से या फिर पशुओं की बलि देने से ईश्वर नहीं मिलता। इस तरह के संतों के प्रभाव में भी कई लोग आए। खासकर गरीब लोगों के बीच इन संतों के विचार लगातार बने रहे।